मना करते थे हम इस योग्य नहीं है। क्या है? हम पांडव नहीं है। बोलो, हम हम सूर्यवंशी नहीं है, हम अष्टदेव नहीं है, हम वफादार ईमानदार नहीं है। बोलो, हम मरकर नहीं आए हैं, हम शमशान भूमि में नहीं आए हैं, हम मिलिट्री में नहीं आए हैं, हम सीबीआई नहीं है। इसी यही सब बातें यहाँ दोहराई जा रही थी ना कि भाई ये कैसा हाथ ग्रुप भी है। उठा लिए सब लोग, हाथ भी उठा लिए, चल भी दिए। माउंट आबू में भी तो ऐसी हुआ ना। अव्यक्त वाणी में भी यही हुआ। अब माउंट आबू में अब सब कुछ समझ गए ना, आप लोग साधारण गंभीर सबकी होइए थी ना। ना, जब आप लोग ये गंभीर हो सबकी उसको कार्य देख रहे कर हो, रही है, कितनी बड़ी सेना हलवा है। निकाल रही है सब। सेना को नहीं देखना है, आपके साथ सत है ना, आपके पास सच्चाई है, आपके पास सत है, आपके साथ श्री कृष्ण है, श्री नारायण है, श्री राम है, हनुमान है, महावीर है, महावीर ने को सब सभी तो देवी देवताओं की छवि हमारे दिल और दिमाग में है। माने उनके उस चित्र को छोड़ दो, वो तो विचित्र है। गणेश कौन है? वो नहीं है जो चित्र बना के दिखाए हैं, वो गणेश विचित्र है, उनका चित्र तुम बना ही नहीं सकते हो। वो राम विचित्र है, कृष्ण विचित्र है, नारायण विचित्र। तुमने भले अच्छे अच्छे चित्र बनाए, तुम कलाकार हो, पेंटिंग जानते हो, ड्राइंग जानते हो, फोटोग्राफी जानते हो, इसमें तो तुम साइंस में बड़े माहिर हो। लेकिन यदि तुमको प्रैक्टिकल में बोला जाए, वो प्रैक्टिकल को लाओ सामने, तो तुम्हारे कैमरे ले लेके घूम लो, तुम्हारे को नहीं ले आएगा। क्यों? माउंट आबू में जब बोला गया था, बड़ा टीवी लगा हुआ वहां पर, सोच समझ के हाथ उठाना, तो सब ने, दादियों ने, दादाओं ने, और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी, हर साल ये नौटंकी हुई नहीं हुई? बताओ, क्या बोलेंगे? नौटंकी बोलेंगे? नौटंकी बोलना बुरा तो नहीं है? ये ढोंग, आडंबर, पाखंड बाप दादा को पसंद है? आप बोलो, 18 जनवरी के बाद जो भी हो रहा है इस देश में, या उससे पहले भी हो रहा है, ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं हो रहा था, ये ढोंगी पाखंडी कौन है बताओ? ये घर छोड़ छोड़ करके जो बाप का घर खाली कर दिया ना, माँ बाप के घर पहुंचे ही वापस, माँ बाप के घर पहुंचे हैं, जो माँ बाप बने हुए भी है वो भी तो आखिर उसी घर से आए ना। जिस घर में वापस जाना है, वापस आना है, अब घर जाना है। ब्रह्मा कुमारी बहनों बोलो, सभी बोलो ना। हम अब इस चीज को मैं मीठा मीठा दादी जी के लिए बोलूं, दादी जी की भाषा में बोलूं, एक्टिंग करूं मैं भी? आज बाबा दादा क्या कर रहे हैं बोलूं? नहीं कर सकता मैं आज बबीता की तरह। बोलो भाई, 100% नहीं है तो 99 होगी, 98 तो मैं उस बोल सकता ना, अव्यक्त वाणी। तो ये अव्यक्त वाणी क्यों? तुमको डर, तुम भगवान हो, तुम शिव हो, शिव बाबा हो, तो डरने की क्या बात है? प्रैक्टिकल रूप में किसी मानव रूप में आकर के आइए, सामने बात कीजिए जैसे नॉर्मल इंसान बात करता है। हम क्या जाने तुम शिव बाबा हो या भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, डाकिनी शाकिनी कौन हो, भूतनी, लंकनी? बोलो, ये नौटंकी किस लिए? इससे किसी का ओम ओम ध्वनि करने से भला होगा? और जो ऊपर से ओम ध्वनि तुम्हारे पास वापस आ रही है, तुम उसको समझ रहे हो? यहां से तुम ओम ध्वनि करो, आकाश में गूंज रही, माना चलो, है ना, तुमने खोज कर ली। लेकिन वो जो ओम ध्वनि तुम कर रहे हो, तो वो भी तो ओम ध्वनि कर रहा है, तो तुम ओम बोल रहे, तो वो भी ओम बोल रहा है। तो तुम्हारी तो ध्वनि उसे सुन ली, लेकिन उसकी ध्वनि आप लोगों को सुनाई दी। ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनों, बेटियों, दादियों, दादाओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर भगवान, तुम हमारी बात को सुन लो। ये धरती पे ये कौन है जो बैठा है? इसको किसको उतारा आपने धरती पर? ये आप ही का अंश है या वंश है? कौन है? इसका परिचय कौन देगा? इसके बारे में कौन बताएगा दुनिया को ये कौन है? तो यही है कि जब विस्तार होता है तो सार खो जाता है, और जब प्रकाश होता है ना भाई जी, तो अंधकार में रहने वालों जो होते हैं ना, जो प्राणी कहो, जीव जंतु कहो, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। सत्य को वो समझ करके भी ना समझी करते हैं। क्यों? कि गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे। और वो सोच रहे थे अब थोड़ी आएगा मालिक, मालिक को तो हमने ठिकाने लगा दिया। देखो कैसे युक्ति से, कैसे, देखो प्लानिंग,
जैसे यहाँ बड़े बड़े प्लानिंग वाले बैठे हैं, तो वहां पर भी बहुत बड़े बड़े प्लानिंग वाले बैठे हैं, बड़े बड़े प्लानिंग बनाते हैं तुम्हारी काट करने के लिए। तुम डाल डाल तो हम पाक पाक। साक्षात भगवान भी धरती पे आ जाए, ब्रह्मा भी आ जाए, तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे तो कहते हैं बगैर प्रूफ प्रमाण कोई बात को स्वीकार नहीं करते। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बगैर प्रूफ प्रमाण कोई बात स्वीकार नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो प्रमाण तो ऐसे ही वहां जब आप आओगे, ये तो यहाँ आप लोगों ने है, लेकिन जब उस गेट पे आओगे आप, स्वर्ग के गेट पे, तो वहां भी हम आपसे प्रूफ मांगेंगे। जब यहाँ आज आप हमसे प्रूफ मांग रहे हो और हम प्रूफ दे रहे हैं, हम प्रूफ देने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ भी नहीं आ रहे। और हम प्रूफ मांग रहे हैं तो प्रूफ दे भी नहीं रहे हो कि हाँ हम शिव शंकर भोलानाथ हो। बोलो, यदि वो शिव शंकर भोलानाथ हैं, बोलो, तो आकर के हमारा भक्तों का दुखड़ा दूर करना चाहिए ना। हम बच्चे यहाँ पुकार रहे हैं, हे माता जी आ जाओ, चांद सितारों से उतर के नीचे आ जाओ, अम्मा आ जाओ, बाबा आ जाओ। 18 जनवरी को, 24 जून को करते हैं। बताइए, उनकी पुकार, उन ब्राह्मणों की पुकार सुन के मम्मा बाबा आ जाते हैं, और हम गरीब की शूद्र की आवाज सुन के हमारे मम्मा बाबा नहीं आएंगे? क्यों? हमारे पुकारने में कोई गलती हो रही है या हम लोग और कैसे? हमें हमारी जान जान ही तो अटकी हुई है बस। अब वो भी ले लो। तो शरीर से ये आत्मा निकलने से पहले हम देख तो उसका दीदार तो कर ले, ये हमारा परम आत्मा है, ये हमारा बाप है, ये हमारी अम्मा, ये हमारी दीदी है, ये हमारा दादा है, ये हमारा भाई है। सिकिल दे बच्चा, सिकिल दे आत्मा। अरे हमें क्या जरूरत थी? हम अपना अच्छा भला परिवार छोड़ करके यहाँ जंगल में आए, किसके लिए? आप लोगों के लिए तो आए ना। कि वो तो हर जन्म में हमको लौकिक मिलते हैं, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन अलौकिक तो कल्प में कहते हैं एक ही बार होता है। और इसका भी हमको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है। मानी पीड़ा होती है ना भाई जी, और कुछ बात नहीं है। क्यों? उसको यहाँ आना चाहिए, बैठो मेरे पास, सब तरह से मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पेशेंस रखना, समय लेके तो आना। उसको भी तो इसी इसी काम हाँ, को बेगा समय बोला लेके ना। आना। और आपको आना चाहिए, उसी को बुलाएंगे ना पहले। अभी हम सिस्टम से काम है, जानते हैं भाई, जब बगैर सिस्टम का मैं नहीं हूँ। मैं विधिवत के पक्ष में हूँ। एक सिस्टम से काम होता है, उसी सिस्टम से काम होगा। मैं हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इलिटरेट हैं, बिल्कुल अनजान हैं। हम आदिवासी भले हैं, लेकिन हम अपना अपना देना, यदि आपने हमसे कुछ ले लिया और हमने दे दिया, तो हम आदिवासी आपसे एक एक पाई पैसे का हिसाब लेंगे हम, क्योंकि हमारे बलबूते पे आप लोग यहाँ खड़े हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं, पूर्वज आत्मा, ये तुम लोग स्वीकार कर भी चुके हो। खूब अच्छी भूरी भूरी प्रशंसा की है, रजिस्टर में सब नोट है, ऑडियो वीडियो में सब रिकॉर्ड है कि आप ही लोग देवी देवता को क्या करते हो, मतलब के लिए अंधे होके रोटी को नहीं पूजा तुम लोगों ने। और मतलब पे तुम किसी को भी बाप बना लेते हो, किसी को अम्मा बना लेते हो। बोलो, लेकिन नहीं, माँ तो माँ रहेगी। क्या है? माँ कैसी भी क्यों ना हो, लौकिक माँ की बात कर रहा हूँ। लौकिक माँ का, बाप का, कोई भी का बाप शराबी है मान लो, और तुम अवतारी बच्ची हो, तो वो तुम्हारी परीक्षा है एक प्रकार से, कि तुम अपने पिता को कैसे सुधारोगे। बोलिए, तुम अवतारी हो तो उस पहले से वो दुखी है, कोई कारण से वो शराब पी रहा है, या कोई गलत सोसाइटी में ताश खेलता है, जुआ खेलता है, लेकिन है तो वो भी परमात्मा का अंश ना। उसको हम छेदते रहेंगे, हम उसकी कमियों को गाते रहेंगे हम। तुम अवतारी हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो जो शूद्र हैं उन आत्माओं को गले लगाओ ना, उनको अपने जैसा बना दो। भगवान के जैसा तो आप नहीं बना सकते, भगवान के जैसा तो भगवान कोई है नहीं, लेकिन आप ब्राह्मण हो, तो उसको अभी तक तुमने सारे संसार को ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया? अपने जैसा पवित्र क्यों नहीं बनाया? तुम्हारी तो ड्यूटी यही थी, तुम्हारा तो काम ही ये था, ठेका ही था तुम्हारा, कि इस भारत को हम क्या बना देंगे, पवित्र बना देंगे, इसको राम राज्य ले आएंगे यहाँ पर। इसलिए जिसका काम उसी को साजे मंजूर। बोलो, जिसका काम उसी को साजे और जो दूसरा करेगा तो डंडा यही हुआ ना हमारे यहाँ पर। तो जब उस काम को तुमको मालूम नहीं था ये काम कैसे होता है,
तो तुम उस सीट पे बैठ के तुमने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया यूनिवर्सिटी का, हमारे विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का? पता है यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, तुमने उसको प्रेसिडेंट बनाया, तो प्रेसिडेंट के जो समय की वैल्यू है वो बताओ आम इंसान से कितनी ज्यादा होती है? तो उसका उसका उसके उसकी कीमत कौन देगा, उसके समय की कीमत कौन चुकाएगा? सुधाकर भाई, तो इन चीजों पे गौर करना चाहिए ना। तुम कहाँ खड़े हो, किसके सामने खड़े हो? जैसे तुम किसी स्कूल में तुम कहते पढ़ा रहे हो, हैदराबाद में कोई इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनके साथ कैसे व्यवहार करते होगे आप? कितना शिष्टाचार से खड़े होते होगे, बोलो? क्यों? क्योंकि वो तुमको पैसे दे रहा है वो स्कूल, और तुम उनकी ड्यूटी कर रहे हो। तो वहां पे तुम पैसे की खातिर कैसे एक्टिंग करते हो? उनको तुम सर सर बोलते हो, मैडम मैडम बोलते हो, यस मैडम, यस सर बोलो। और यहाँ घर में जो तुम्हारा बिग बॉस है उसके साथ तुम क्या बोले? यहाँ जो तुम्हारे जो माता है इंटरनेशनल, ये जो हमारा स्कूल है, हमारा भी इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ से नौकरी छोड़ करके वहां गया है, तो क्यों? यहाँ पर सिस्टम से तुम यहाँ सिस्टम पर सिखाने आए थे ना, एजुकेटेड हो तो एक सिस्टम से जो है हम उसका सोच रहे थे कि भी तुम अच्छा सलीका दोगे हमको, सिर्फ एक कायदे से। और कायदा नहीं पता था तो आप हमसे पूछते, बाबूजी मेरे को इस काम, ये काम कैसे होता थोड़ा बताइए, आपका क्या इसमें विचार है? हम त्रिमूर्ति बने तो आपका विचार तो लेना चाहिए ना, कहीं कहीं तो लेना चाहिए ना। लेकिन कहीं पे विचार उसने लिया, ये तो कितनी बड़ी गुस्ताखी है। ये तो सनातन धर्म का कायदा नहीं है, यही कायदा उसको बताना है बस। और जैसे उसको ये कायदा समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं घर सनातन में ब्रांच खोल लिया हूँ, क्यों अलग हो गया हूँ, तो क्यों हुआ? अपना पत्नी, अपना बच्चा, लौकिक कारोबार, ये सब। अरे लौकिक कारोबार तो सभी करते हैं यार, तू भी भगवान का बंदा होके सुधार कर, दुनिया को सुधारूंगा, मैं सुधर गया हूँ। तो दुनिया को आप नहीं सुधार सकते हो क्या? बोलिए। जो खुद कहे कि मैं दुनिया को सुधार सकता हूँ, तो ये अहंकार हुआ नहीं भाई भैया? और किसी को भी अहंकार आया ये मरा, उसने बोला ना मैं कर सकता हूँ, कितना कुछ बोला। तो वायुमंडल तो सुन रहा है ना, सीसीटीवी उनके कैमरे में तो सब आ रहा है ना क्या बोला है वो। तो समय की शक्ति गिराएगी नहीं गिराएगी? गिरा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, गिरा दिया तो हम बैठे हैं ना। तुमने हमको माता पिता माना है तो हम तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ने देंगे। भले तुम काम के नहीं हो, नाम के हो भले, लेकिन हम इतने वो तो नहीं है कि हम आपको जलील करेंगे। तुम्हारा दिवाला पिट रहा है तो हम बैठे हैं ना तुम्हारा वो भरपाई करने के लिए। तुमने यदि गबन किया है, गलती की है, तो कर्जा चुकाने के लिए वो पिता नहीं चुकाएगा तुम्हारा कर्जा, देखो जब। और तुमने मेरे को पूजा की है, मेरे चरण छुए, तो आप मेरे को बोलते ना मैं तुम्हारा माफ नहीं करवा, तब कहना बोलो आगे से सही काम करो, कंपनी, इस कंपनी छोड़ दीजिए, इसी कंपनी में काम करना है आपको। ये ऐसी मेरी अंतरात्मा की बात है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक आपको विचार दे रहा हूँ कि ये कंपनी का कायदा होता है, परिवार का कायदा होता है। माँ की कितनी पीड़ा है, 1108 के अंदर उनकी वो आत्मा की, तो परमात्मा की पीड़ा समझो। वो किसी एक आत्मा की नहीं है, पूरे भूमंडल की ही वो अंतरात्मा की आवाज है जो सीमा माता जी के मुख से जो निकली है। और नहीं तो चेक करो, दोबारा देखो, पूरी दुनिया में घुमाओ उसको, हर भाषा में उसी से रिजल्ट निकलना है। उसी से लोग अपने आप को सेट कर लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे, क्योंकि हालत अब ऐसे है, चारों तरफ दबाव है, बाहर से भी दबाव है, अंदर से भी दबाव है, और कर्मों का सब पे बोझ है। तो इनकी सबकी सीढ़ी खाली करनी है। तो इनको एक ऐसा सीन दिखाना है जिससे ये पुराना सब भूल जाए, ठीक है, बाय हुक एंड बाय क्रुक। ओम सनातन शांति। ऐसा ही होगा, ऐसा ही ऐसा ही तो होगा। माता तो जब भूली वो होती है ना भाई जी, और मम्मा को कब तक, ये इनको कब तक, ये तो आप लोगों को घर में हाँ, छोटे ये बाकी ये ये काम स्टेप तो तो आपको करना करेक्ट एकदम। करेक्ट, ये स्टेप तो हमें ही लेना हाँ, पड़ेगा। मिलिट्री रोल से लेके एकदम ठक ठक बाहर ही बाहर करके रियल दे दो इनको। ये स्टेप तो वही है ना, आप जो कह रहे हैं सही है, वो स्टेप लेने का समय आ वो गया। ऐसे करने से होता है ना, सोचने से हाँ, बोलने से नहीं नहीं, होता ना। करने से ही होगा। हाँ और अभी तक हम लोग सॉफ्ट थे, हाँ बस वो बस स्टेप लें या ना लें ऐसा बस लगता था।
लेकिन अब समय अब लगता है कि नहीं, हाँ, ये कोई भी करे, आप करो, आप करो, आप करो, ये स्ट्रिक्ट कोई भी स्टेप करे, लेना जो ही भी पड़ेगा करेगा, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, है नहीं ना? तो बहुत इमोशनल पार्ट बहुत हो गया, हाँ जी, हाँ। अभी स्ट्रिक्ट पार्ट बिल्कुल देखना ऐसे पड़ेगा। जैसे हम लोग लौकिक मिलिट्री कार्य शासन, करते सही हैं। बात है, जब बहुत इमरजेंसी होती है तो मिलिट्री शासन ही, मिलिट्री को तो बुलाया जाता है, हाँ जी, और हाँ जी। मिलिट्री शासन आती है 1 सेकंड में टक 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 खत्म बस कर देती बस है वो उसी पे काम। आप। जो काम सिविलियन नहीं कर पाते हैं, मिलिट्री आकर के निपटा देती ठीक है है। पुष्पा, हाँ, जो यहाँ चल रहा है इसमें गंभीर होना, एकदम सीरियस, बिल्कुल भी इसमें एक 1% भी लाभ नहीं। खाओ हाँ जी। पियो सोना पीना कोई बात नहीं, देर में सो जल्दी उठो नहीं उठो कोई बात नहीं, लेकिन जागरूक रहो, मतलब जागृत अवस्था में रहो। हाँ, और ये जिम्मेदारी जो नसीब वालों को मिलती है। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु आपने जो है मेरे पे विश्वास किया। हाँ, हम लोग बहुत लकी हैं जो नहीं, हम लोग को मैं ये चांस अपने मिल आप को रहा कि है। मेरे पे वो जो जिसको आप भगवान कहते हो, पता नहीं किसको कहते हो आप भगवान को, तो आप जानो, लेकिन मैं भगवान किसको कहता हूँ, वो मेरे अंदर है ना, वो मेरा भगवान। तो मेरा ईमान, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरा भरोसा, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरा जो कुछ भी है, मेरा जितनी जी। भी मेरी मेमोरी है, मेरी उस मेमोरी में वही वही है, और कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं। जी। आप लोगों के दिमागों में पता नहीं क्या क्या, मैं क्या जानूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन जज कर सकता हूँ। टचिंग होती है, फीलिंग होती है, सर्दी गर्मी का एहसास होता है, अच्छे बुरे का भी एहसास होता है, ठंडे गर्म का भी एहसास होता है, आप ही के दो। लेकिन मैं काफिर नहीं हूँ, मेरे हृदय में पीड़ा है। जिसके हृदय में पीड़ा नहीं है, वो बेपीर है, वो काफिर है, वही काफिर है वो। जिसके हृदय में दया नहीं है वो काफिर है, माने वो पीर नहीं है। वो पीर उसको कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को जानता है और महसूस करे और उसकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करे। जैसे किसी बच्चे, अपना बच्चे को गिरते हुए चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो माँ हो या पिता हो या बहन हो भाई हो, तुरंत जाते ना मेरे भैया को है चोट लग गई है, बोलो। इतना इतना हम लोग ऐसे, तो जब हम ही लोग इतना हमारी भावना नहीं रहेगी, और वो भी औरों की छोड़ो, अपने परिवार में तो औरों को पे क्यों दया दिखाते हो? बाहर तो तुम खूब दया दिखाते हो, बाहर बाहर तो जाकर तुम बड़े हीरोपंती दिखाते हो मेकअप करके, लेकिन घर में कैसे रहते हो? घर में वो डुप्लीकेसी क्यों? घर में तो और बहुत ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई डिग्री का क्या मतलब है? अरे जो आप लोग के अंदर गुण है, ज्ञान है, वो दी तो किसने है? बाप दादा ने दिए ना। वो तो वो क्वालिटी, वो किसी पे कम है, किसी पे ज्यादा है, ये जीवन दिया किसने है? बोलो कुछ भाई, जीवन किसने किसने दिया है? बोलो इधर, शॉर्ट करना या विस्तार करना, बोलो। शॉर्ट ही कर। तो जीवन किसने दिया है? मम्मा। हाँ, विस्तार करें सर, शॉर्ट शार्ट करें। तो जीवन किसने दिया ना? इधर इधर आओ ना, इधर बैठो। देखो यार, तुम रुलाना नहीं बता रहा हूँ, हाँ, दिखावे के लिए नहीं करना है। हाँ, अच्छा ठीक है। इस बार में तो नहीं बिगड़ा जाए, मेरी चाहिए। मम्मा जो है समझना, खैर नहीं मारूंगा पकड़ के, हाँ मेरी बात मम्मा को बोल दी तो पहली बार बोला। मम्मा बड़ी ब्राह्मणी है, सुधाकर भाई के उसमें हैंडल नहीं है हुई। सुधाकर ने बहुत कोशिश किया था, तो वो माँ है, ये कौन है? टी क्या है, मतलब अपनी जगह पे एकदम ओके है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक्यूरेट एकदम ये हम लोग कभी नहीं अंदर कह घुस रहे, के आप मारूंगा पकड़ के पॉइंट सबको। टू हाँ, पॉइंट इस एक्यूरेट। माता के ऊपर कोई ने उंगली उठा दी तो देख, मैं सर बताता हूँ क्या बन जाता हूँ। मैं शनिचर बनकर की सर पे बैठ जाता हूँ। मैं वो मैं वो चीज हूँ। कौन हूँ मैं? कौन चीज हूँ? जिसने मेरे अपनों पर उंगली उठा दी। मेरे पे क्या, मेरे पे उठा दे तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही ऐसा। क्या हूँ? क्यों जी? मैं चोर हूँ तो हाँ कह सकता हूँ भाई, मैंने थोड़ी बहुत चोरी की होगी, हो सकता है भाई, लेकिन मेरे को याद नहीं है मैंने क्या चोरी की। हाँ, एक बार 10 पैसे की, आप शायद 20 पैसे की, 10 पैसे की चोरी की थी, 20 पैसे की भी नहीं। और वही चोरी मेरी बचपन में पकड़ी गई।
कमाल की। पकड़ी नहीं जाती तो मैं साहूकार होता। लेकिन भैया पहली बार, एक दो बार की थे, कोई बेसन का लड्डू 10 पैसे का आता था, शायद 20 पैसे का मानो। मैं 8-10 साल का, छोटे भैया के जो बच्चे हैं, बड़े भैया के बच्चे, उनको मैं खिलाता था। 5-6 बरस का, 7 बरस का मैं दिल्ली, 5 वर्ष का दिल्ली आया था, तो मैं उतना 7-8 बरस से मैं बच्चों को, भैया के बच्चों को, चारों बच्चों को खिलाता था। भैया ड्यूटी चले आते तो खिलाते कभी थे। कभी जावे, जब पैसा होता तो 20 पैसे का लड्डू या 10 पैसे का बेसन हलवाई ला, और थोड़ा थोड़ा खाता था। अच्छा लगता था बेसन का लड्डू ना बचपन में। तो वही चोरी एक पकड़ी गई भैया। तो ऐसे और कौन सी चोरी करी हमने? हमने किसी की सीता चोरी करी हो? अब तो आप चोरों को पकड़ने वाले नहीं, हैं। कोई ऐसी हमने सीता चोरी करी है? 40 चोरों को पकड़। जैसे बिंदी लगाते हैं, हम नया लगाता हूँ, जब मम्मा लगाती है, तो कोई तो हमारा है ना, जिसके नाम क्यों लगाते हैं, हाँ, फैशन थोड़ी है ये इसके सब। नाम का लगाते अभी हैं। जो मम्मा से बात की, बात उधर चली गई, अब क्या होगी? जब मम्मा हाथ जोड़े, मैं बोला कौन है जन्मदाता, कौन है, ये बात होगी ना, घूम गई ना अभी। जिसमें समाधान होना है जिस चीज से, जब तक आप, ठीक है आपने मेरे को कह दिया, ठीक है, और यही भावना है, किसी एक को तो मान के चलो यार, तुम उसको भी अपने बराबर ही समझोगे तो फिर क्या क्या पाओगे आप? नहीं समझे? तो वो भगवान को तुम इतना स्थान दे रखे थे, तो उस भगवान को कितना स्थान दिया हुआ है? ज़्यादा, उससे तो भी मैं ज़्यादा आपसे देना पूछ रहा हूँ, चाहिए। एक्टिंग, आप एक्टर हो ना, उससे भी ज़्यादा देना चाहिए साकार में। ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जब तक तुम्हारे वो ओ माय गॉड में देख गोविंद देखिए, से एक से बड़ा कलाकार गुरु। देखो, ओ माय गॉड वाले, किसने स्क्रिप्ट लिखी होगी, किसने फिर उसको देख करके, कहानी पढ़ करके, और फिर उस वैसे एक्टर तैयार किए होंगे, वो ऐसा फेस कि भाई इसमें ये फिट बैठेगा, इसमें ये फिट बैठेगा, बोलो कितना होता है सब। तो सारे डायलॉग लिखना और उनको वो कराना, फिर वो पिक्चर आए, फिर हम देखने बड़े उसमें। लेकिन वो तो इतना करेगा, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो इस चीज से लेकर के, किसी एक पिक्चर को लेकर के, कोई भी एक उदाहरण लेकर के, उस कार्य को सटीक अपना के अंजाम दो, उस काम में रही है। तो यदि आप इसको मानते हो तो देखो काम कैसे नहीं चलेगी। जब हमारे पे अविश्वास कोई भी करेगा, बोलो, और वो भी अपने घर के ही, सुधाकर जैसा भी आया, तो यदि विश्वास करता तो ये कारोबार कितना आगे बढ़ता। लेकिन वो केवल क्या, उसने हमारे ऊपर को देखा बस, बोलिए। जबकि हम लोग है ऊपर को, ऊपर के साथ साथ उसके अंदर को भी देखता हूँ मैं, बोलो। और देखना चाहिए, ऊपर ऊपर से तो सब डर्टी है, लेकिन अंदर से तो सब क्या है, कोई कर्म भोग है, हिसाब किताब है, तो उस हिसाब से वो पापी है, निष्पापी है, क्या परेशान है, उससे उसकी परेशानी को कैसे हम दूर करेंगे? तो उसको मिटाना पड़ेगा ना उससे, यहाँ से। तो वो विद्या सीखो, जाओ ना भैया जी, वो चीज हम यही करना। ध्यान न हाँ, भटकिए, यही। ध्यान न भटकिए। हमें वो विद्या चाहिए कि किसी के माइंड में तो वो कैसे निकले। या तो उसको गलाओ, गर्म करो, उसको है ना मेल्ट करो, यही काम, ये काम है ना माते। तो हमको एक को सामने बिठाओ, है? और वो सुधाकर है क्या, मैं और प्रयोग किसी पे नहीं करूं, क्योंकि मैं समय दूंगा उसको। जैसे मम्मा को समय दिया है, तो उसको भी समय दूंगा। अच्छा, तो बस वो फिर उसके बाद फ्री कर दो, क्यों मान के फिर तुम जाओ, ये नहीं कि इधर रहने, नहीं जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन हमारा बारे में गलत नहीं सोचना। जब हम ऐसा नहीं है, हम कोई को कंट्रोल नहीं करता हूँ, आपको हम कंट्रोल किए हैं, मम्मा के लिए भी नहीं। जब आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। आप गोरखपुर जा रहे हैं, आना है नहीं आना है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी करना है तो सोच समझ के कदम उठाना है, क्योंकि सब आत्मा स्वतंत्र है। अचानक क्या कुछ हो जाएगा कौन जानता है। तो जो हम इस काम को लेके चले, इसको एक अच्छा सा रूप दीजिए, और दुनिया में जो फैलाना उसको फैलाइए। ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। जो डार्कनेस होती है ना, ये सब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस पूरा 101% कॉन्फिडेंस किसी एक के ऊपर। तो मेरे पे आप विश्वास करेंगे,
आप करेंगे तो अकेले से नहीं है, हम्म, सब विश्वास करेंगे तो चलो आपने लीडर बना दिया, ये हमारा ही लीडर है, बिल्कुल। तभी तो लीडरशिप काम करेगी। हाँ 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 पिताजी। केवल ज्ञान सुन लो, पॉइंट सुन लो, फिर हम दूसरों को सुनाएंगे, नहीं दूसरों को नहीं सुनाएंगे, अपने वो सब नहीं करना है, नहीं। वो तो आ ही जाएंगे बाद में। लेकिन पहले अपने को सॉलिड बनाओ, मजबूत बनाओ अपना सही घर को। बिल्कुल सही। हम्म। मम्मा पापा वो होता है ना, हम्म, तो उनका वो नेचर है अच्छा, सब बात अच्छा निकालते हैं, बिल्कुल। उसमें कोई नहीं है। लेकिन वो ऐसा किसको नहीं समझे, किसी एक को समझाएंगे फिर दूसरे को समझाएंगे, वैसे एक को पावरफुल बनाओ। हम्म, तो ये आ रहे हैं ना, सुधार आए, हाँ सारी बात हो तो मतलब क्लियर हो जाए उसके बाद। हाँ वो एकदम नहीं है क्लियर तो होना फिर अपना चाहिए। ये तो है, ये तो करेगा ही ना, कर ही रहे हैं। जरूर। हाँ। धीरे धीरे सब चेन बन जाएगी, हम्म, ये लोग भी पावरफुल बन जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो कांटा क्लियर होना चाहिए, वो बीच में जो करेक्ट। कांटा है ना, हाँ हाँ वो निकलना चाहिए, इधर या इधर। करेक्ट। सिस्टम से आओ, सिस्टम को सब ढंग से को करो सारा, तो फिर जाओ किधर किधर। हम्म, ये सनातन है, ये गैर सनातन है। सनातन क्या होता है तुम हमको नहीं बताओगे, तुम किताब का ज्ञान बता रहे हो, हम्म, यहाँ किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल है। तुम प्रैक्टिकल नहीं हो सनातन, हम्म, तुम सनातन से निकल के निकले हो,